Hello everyone, welcome back. The subject is transportation engineering and new unit is started from today lecture or with the help of videos. The name of unit is third bridge engineering. Before we get into it, bridge engineering, we will discuss our previous lecture or videos, that is unit 2. We conclude unit 2 and unit 1 with the help of 16 videos in which we conclude overview of transportation engineering, railway engineering, inland railway engineering, alignment, gauge, P-ways, railway track geometric, branching of track, station and yards, track maintenance. These are the important topics which are fully related to second unit and first unit, which we conclude, which we already discuss with the help of 16 videos or 16 lecture. You can go through it. If you have any problem, go to the playlist, and whichever you want, you have to watch that. कहने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ये तीसरी यूनिट आज से स्टार्ट होने वाली है ना, जो कि ब्रिज इंजीनियरिंग के नाम से जाना जा रहा है. इसमें हम लोग ब्रिज के बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे. पिछले 16 वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को कंक्लूड किया है, पूरा किया है, जिसमें हम लोग ढेर सारे टॉपिक को बारी बारी करके जान पाए. जैसे अलाइनमेंट क्या होता है, रेलवे ट्रैक के ज्योमेट्रिक को क्या कहते हैं, परमानेंट वे क्या होता है, उसमें उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्रांच क्या होता है ट्रैक के, स्टेशन क्या होता है, स्टेशन यार्ड्स क्या होते हैं, ट्रैक को मेंटेन करना क्या होता है. तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ वीडियोज़ के माध्यम से. ये हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग है, जिसमें हम लोगों का आज पहला लेक्चर होगा ब्रिज इंजीनियरिंग पे. आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास है ब्रिज इंजीनियरिंग का, ये 17वां वीडियो, राइट. चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. एक्चुअली क्या है कि ब्रिज इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, जितने सारे पार्ट है, 4 पार्ट है. ये भी अकेला ये जो यूनिट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 26 मार्क्स कैरी करता है. और इससे पिछले वाले जो यूनिट थे, कौन सा, रेलवे इंजीनियरिंग, वो भी 26 मार्क्स कैरी कर रहा था. रेलवे इंजीनियरिंग में 2.6 यानी 2.1 से लेकर 2.6 मतलब 6 पार्ट में बांटा गया था उस यूनिट को. और इस वाले यूनिट यानी ब्रिज इंजीनियरिंग यूनिट को 4 पार्ट में बांटा गया है, यानी 3.1 से लेकर 3.4. हम लोग आज 3.1 के पार्ट को 3.1 के पार्ट को मतलब साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रिज को जान पाएंगे या जिक्र कर रहे होंगे उसके पार्ट को. ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, राइट. पहला वर्ड ही है ब्रिज इंजीनियरिंग. ब्रिज इंजीनियरिंग से हम क्या समझते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. चलिए, इट इज ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड ब्रिज इंजीनियरिंग. कहने का क्या मतलब है, ये जो है ब्रिज इंजीनियरिंग जो है ये सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है या पार्ट बोल सकते हो. ठीक है ना, ब्रिज इंजीनियरिंग भी सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ अ सिविल इंजीनियरिंग इन विच, जिसके अंतर्गत हम लोग जान पा रहे हैं या डील्स कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, और मेंटेनेंस किस चीज़ का, ब्रिज का. इन चीज़ों को हम जिसके अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं उसी को तो हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट. ब्रिज इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो कि हम लोग डिज़ाइन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और मेंटेनेंस, ये तीनों चीज़ हम उसके अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं, राइट. आगे देखते हैं. अ ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर
स्पेलिंग कहीं गलत है, BRIDGE होगा। अ ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर which facilitate communication, route to cross an obstacle in the form of a low ground or a stream or a river without closing the way beneath। कहने का मतलब है ब्रिज उस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं, या ब्रिज एक स्ट्रक्चर है जो कि हम लोगों को कम्युनिकेशन गैप को कम करने में, या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जहाँ पे बीच में ऑब्स्टकल है। किस तरह का ऑब्स्टकल? या तो नदी है, नहर है, या बहुत लो ग्राउंड है ना, इस तरह का अगर लेवल है, इस तरह का चीज़ें हैं, और हमें उस तरफ जाना है या उस तरफ वाले को इस तरफ आना है, दूसरे साइड का पहले साइड को दूसरे साइड की तरफ, या दूसरे साइड के तरफ का पहले साइड की तरफ आना है, तो क्या होता है वहाँ पे ब्रिज का निर्माण किया जाता है। तो हम ब्रिज के बारे में कह सकते हैं, अ ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट communication route to cross an obstacle in the form of a low ground or a stream or a river without closing the way beneath। ऐसा है कि हमको अगर पुल बनाना है तो नदी को पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी से ढक देंगे? बिल्कुल नहीं, नदी खुद पे खुद चलता रहेगा, लेकिन हम लोग उसके ऊपर क्रॉस करके ब्रिज बना चुके होंगे, कम्युनिकेशन गैप कम कर चुके होंगे, राइट। ये एक छोटा सा डायग्राम है जो कि शो कर रहा है सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज। सुपर स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, हम लोग व्हीकल वगैरह दौड़ा रहे होते हैं। सब स्ट्रक्चर जिस पे वो रहता है सुपर स्ट्रक्चर। नीचे एक क्रॉस सेक्शन लेआउट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाटरवे, ब्रिज लेंथ, है ना, विंग वॉल, एबटमेंट्स, पियर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, अप्रोच, ये सारी चीज़ें होती है किसमें? ब्रिज में। अगर एबटमेंट की बात करें तो क्या होता है एबटमेंट? एबटमेंट जो होता है वो क्या, मिट्टी को, इस तरफ वाले मिट्टी को नदी के तरफ आने नहीं देता है कुछ दूर तक, जहाँ पे पुल, जहाँ पे ब्रिज बना हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको हम एबटमेंट बोलते हैं। पियर जो आप कॉलम बोल सकते हो, राइट। विंग वॉल भी वही एबटमेंट के बाद तरह होता है, ठीक है ना, सीधी की रेखा में। और ये ब्रिज लेंथ है और लीनियर वाटरवे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। सिलेक्शन ऑफ साइट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, एंड इट विल बी रोड कंस्ट्रक्शन, इट विल बी ब्रिज कंस्ट्रक्शन और रेलवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन। Each and every construction has a part, an important part, that is investigation or selection of a site. That's why in bridge engineering, a number of points are related to site selection and investigation. First of all, we read out the 1, 2 and 3 each and every points. Next we discuss the each and every part of the site selection and investigation. First point says the first step in laying out bridge is the selection of its site। सबसे पहले काम होता है कि किसी भी ब्रिज को बनाने के पहले हम साइट सेलेक्ट करते हैं कि एक्चुअली में नदी तो पूरा एक लॉन्गिट्यूडनल साइट में जा रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को उसके क्रॉस सेक्शन में हम लोगों को बनाना होता है क्या, ब्रिज। लेकिन हम ब्रिज ऐसे थोड़ी कहीं पे भी बना सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को साइट सिलेक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द ब्रिज स्ट्रक्चर एंड टू अचीव इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, अ सुटेबल टाइप ऑफ ब्रिज मस्ट बी सिलेक्टेड। ब्रिज के भी ढेर सारे टाइप होते हैं, कौन सा ब्रिज कहाँ पे होना चाहिए और कौन सा ब्रिज कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये भी साइट सिलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी स्टेज अवॉइड मैनी एरर्स एट लेटर स्टेज। अगर हम साइट सिलेक्शन के टाइम में ही हम कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर लें या कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर लें, तो उससे क्या होगा कि बाद वाले स्टेज में हम लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा जितना हम लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, साइट विजिट नहीं करेंगे या प्रिलिमिनरी स्टेज का हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे अच्छी तरह, तो हम लोगों को दिक्कत होगा बाद में।
ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ अ साइट ऑफ अ ब्रिज, क्या क्या दिक्कत आती है जब हम साइट सेलेक्ट कर रहे होते हैं ब्रिज के लिए, किसी भी ब्रिज के लिए। दे आर फॉलोइंग फैक्टर्स विथ अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ अ साइट ऑफ अ ब्रिज। ढेर सारा पॉइंट है जो कि अफेक्ट करता है किसी भी साइट को सेलेक्ट करने में। 1 से लेकर 13 तक दिया हुआ है। जैसे विड्थ ऑफ अ रिवर, अगर रिवर की विड्थ, नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा होता है कि कितने पियर देंगे हम लोग, कितने पाइल देंगे हम नदी के बीच में। और जितने ज़्यादा पाइल रहेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत आएगा हमें ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में किसी भी नदी वगैरह में। अ स्ट्रेट रिच फाउंडेशन, स्ट्रेट रिच मतलब क्या? अब ऐसा नहीं है कि जहाँ इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी ब्रिज का, फाइनल फाइनल पॉइंट वहाँ पर ना हो, ठीक है। Connections with roads, film embankments, materials, levers, right angle crossing, velocity of a flow, scoring and silting, minimum obstruction to a natural waterway, sound, economical, straight approaches, location of river, फ्री बोर्ड। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, इस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या ब्रिज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए सोच रहे होंगे किसी भी रिवर वगैरह में, स्ट्रीम वगैरह में, ठीक है। ये सारे पार्ट क्या होता है, फैक्टर्स। इन चीज़ों को अगर गलत तरीके से ऑब्जर्व कर लिया गया या इन्वेस्टिगेट कर लिया गया प्रिलिमिनरी स्टेज में, तो हमें दिक्कत आना 100% श्योर है हमारे साइट में, राइट। आगे देखते हैं। वो तो था साइट सिलेक्शन। अब है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ब्रिज साइट। व्हाट इट सेज, द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ब्रिज एट द प्रिलिमिनरी स्टेज, अवॉइड एरर्स एट लेटर स्टेज। सेम एज इट इज, अगर हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही साइट सिलेक्शन के वक्त ही इन्वेस्टिगेट कर लें एक एक पार्ट को, तो हम बाद में जो हमारा वो पुल बनेगा, बाद में वो हमारा जो ब्रिज बनेगा, तो हमें उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कुछ स्टेजेज हैं। फॉलोइंग स्टेजेज आर अडॉप्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ मेजर ब्रिज। अब माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज क्या होता है? छोटे छोटे जो कलवर्ट होते हैं उनको माइनर के अंतर्गत रखा गया, और बड़े जो ब्रिज होते हैं, पुल जिसको बोल रहे हैं, तो उनको हम मेजर ब्रिज के अंतर्गत रखते हैं, जिसको प्रिलिमिनरी स्टेज में इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 पॉइंट को मद्देनज़र रखा जाता है। पहला रिकनेंसेस स्टेज और प्रिलिमिनरी स्टेज, और थर्ड है डिटेल सर्वे या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पहला है रिकनेंसेस स्टेज। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नंबर ऑफ probable sites satisfying the various factors for locating bridge, the interior length of the river within the area to be interconnected has to be studied, and those sites which satisfied most of the favorable factors are selected. कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ढेर सारा जो पॉइंट हमने पढ़ा, 13 पॉइंट जो हमने पढ़ा जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है साइट सिलेक्शन के दौरान, उन चीज़ों में जो जिस साइट पे जितना कम अफेक्ट करेगा, या हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं जिस साइट का हम इन्वेस्टिगेट किए, मान लो 10 साइट का इन्वेस्टिगेट और 10 में कोई एक ही जगह पुल बन रहा है, तो जो जितना फैमिलियर होगा या जो जितना फेवरेबल होगा किसके लिए, पब्लिक डोमेन के लिए, तो पब्लिक के लिए जो जितना फेवरेबल होगा उस साइट पे ही हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोजेक्ट है वो लगाएंगे। प्रोजेक्ट किस चीज़ का, ब्रिज का, ठीक है ना। जो जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा जो साइट सिलेक्शन अफेक्टेड प्रोसेस का, उस साइट को हम लोग चूज़ करते हैं, उस साइट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स आर स्टडीड ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब साइट सिलेक्शन के दौरान भी कुछ चीज़ें आती है, जैसे नेचर ऑफ रोड ट्रैफिक एट द ब्रिज साइट। अब जहाँ पे हम लोग ब्रिज बना रहे हैं उस ब्रिज के बाजू में कितना ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक इन द सेंस मतलब पॉपुलेशन कितना है, किसका, व्हीकल्स का पॉपुलेशन कितना है, एक अनुमान था वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाइड्रोलिक डाटा ऑफ रिवर
अब रिवर का भी डाटा, ऐसा नहीं कि अगर इस साल रिवर 10 मीटर के विड्थ पे है तो 2 साल के बाद ऐसा नहीं कि वो 12 मीटर के हो गए, 4 साल के बाद वो 14 मीटर का विड्थ हो गया। तो क्या होगा, इससे हमारा जो ब्रिज है वो बीच में ही रह जाएगा। मान लो ब्रिज हम 15 मीटर का बना दिए, तो 5 साल या 6 साल के बाद वो ब्रिज क्या होगा, नदी को क्रॉस कर चुका होगा। नदी ब्रिज को क्रॉस कर चुकी होगी तो उससे क्या हो जाएगा कि ब्रिज का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का नेचर हाइड्रोलिक डाटा मतलब ये कि पानी कितना बढ़ता है। ठीक है ना। मीन सी लेवल हम लोगों ने जान चुके हैं कि मीन सी लेवल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है ना। तो MSL जिसको बोलते हैं, तो उस मीन सी लेवल से वाटर का लेवल हर साल हाईएस्ट पीक पॉइंट पे कितना दूर तक आ सकता है, उस चीज़ को हम लोग नोट डाउन करते हैं। पिछले 10 साल, पिछले 15 साल में कितना मीन सी लेवल के ऊपर आया था। ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग नोट डाउन करते हैं और उसके ऊपर तक हम क्या बनाते हैं, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। स्टडी ऑफ अवेलेबल ऑफ मैप, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। जो जो भी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना होगा किस दौरान, जब हम लोग ब्रिज को बना रहे होंगे, तो उस चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करेंगे और उसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो ये तो था हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग का साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट। हम लोग इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के जरिए, नेक्स्ट लेक्चर के हेल्प से। ठीक है ना। आप लोग अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे दीजिए और जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आप अभी भी पूछ सकते हैं किस पे, लाइव चैट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।